तो फ़िलहाल मैं वहाँ उस पॉइंट से शुरू कर रही हूँ जहाँ से तीर्थयात्री परिक्रमा शुरू करते हैं। परिक्रमा तो नहीं कर सकती, उसमें वक्त लगता है, तैयारी लगती है, लेकिन तैयारी जो है वो ज़बरदस्त करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो गाइड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि धीरे चलने के लिए। और यहाँ आप देखेंगे लोग चेहरे को कवर करके चलते हैं और सनग्लासेस ज़रूरी हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़। और इस तेज़ धूप के कारण सनस्क्रीन वगैरह भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनबर्न हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो परिक्रमा है वो काफ़ी कुछ दूर आगे चलने पर वहाँ से हमें कैलाश पर्वत भी दिखना शुरू हो जाएगा। और ये श्रद्धालु जो चलते हैं वो कम से कम पर्वत को देखते हुए श्रद्धा के भरोसे वहाँ तक पहुँचते हैं। ये बहुत अजीब सा शायद आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये परंपरा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये याक का सींग है, और इस पे भी जो प्रेयर सिंबल होते हैं वो हैं, उन पर स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये असल में प्रार्थना है। प्रार्थना इसलिए है कि हम सभी को जो ईश्वर हैं वो हमारी अपनी कृपा बनाए रखें, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। आपको ये ध्यान रखना है कि जानवर जो हैं यहाँ पर इस तरह के टेरेन में वो बेहद अहम है इंसानों के सर्वाइवल के लिए भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर चाहे जानवर हों, जैसे ये याक का सींग है, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पत्थरों पर इस तरह से। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर है, ये और भी कई जगह पर आपको नज़र आएगा। ज़रा सा ही दूर चली हूँ, लेकिन मेरी सांस फूल रही है। वो इसलिए क्योंकि हवा जो है उसमें ऑक्सीजन कम है, और यहाँ पर धीरे धीरे चल रही हूँ जैसा बताया गया है। जहाँ पर भी कुछ भी प्रेयर सिंबल्स नज़र आ रहे हैं उनको शूट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट सिंबल्स ज़्यादा नज़र आएंगे। तो बौद्ध धर्म के, तिब्बतन रिचुअल्स के यहाँ आपको बहुत सारे सिंबल्स नज़र आएंगे जगह जगह पर। देखिए अभी आपने एक देखा, एक और ये आप पीछे देख सकते हैं, और ये हर तरफ बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दूर दूर पर कोई सिर्फ मंदिर है और सिर्फ उतना ही है। वो कहते हैं ना कि श्रद्धा अगर होती है तो इंसान पत्थर में भी भगवान देख लेता है, और अगर नहीं होती है तो भगवान को भी पत्थर समझ लेता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो श्रद्धा है वही आपको यहाँ तक खींच भी लाती है और यहाँ से आपको पार भी कराती है। परिक्रमा लंबी है, रास्ता कठिन है, और काफ़ी मुझे कठिनाई हो रही है, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे लिए जो एक गाड़ी का इंतज़ाम किया गया है, मैं उस गाड़ी तक जा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक्लिमेटाइजेशन का फैक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि तुरंत हो जाएगा, ये हो नहीं पाता है। जब इस तरह के टेरेन में, जहाँ पर हवा में ऑक्सीजन कम है, ऊंचाई है, पहाड़ हैं, जब आपको पैदल चलना पड़ता है और कुछ सामान तो आप अपने पास रखेंगे, बैक में लेकर जाएंगे, तो वो भार भी एक होता है, और वो ऐसे हालात में ज़्यादा भारी लगता है। तो ये एक्लिमेटाइजेशन जो है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और एक्लिमेटाइज होने के बाद ही ये
करने की कोशिश करनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगर कुछ महीने पहले शुरू कर दें वॉकिंग वगैरह तो वो शायद आपके ज़्यादा काम आए।